जाने किन किन तरीकों से मर्डर किया जा सकता है, कैसे कैसे साजिश रची जा सकती है और एक कातिल के दिमाग में कैसे कैसे खौफनाक आइडिया चल रहे होते हैं और कैसे कत्ल के बाद की पूरी कहानी को घुमाया जा सकता है। बेंगलुरु से ये जो कहानी सामने आई है, यकीन मानो पूरे इंडिया में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। कम से कम कत्ल करने के आइडिया में तो बिल्कुल नहीं। बेंगलुरु से आई कत्ल की ये वो कहानी है जिसे जिसने भी सुना एक तरह से उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। ये कहानी है 27 साल की लड़की प्रेरणा की। प्रेरणा अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ मैसूर में रहा करती थी, जहां उनके पिता कर्नाटक पुलिस में पोस्टेड थे। कुछ साल पहले प्रेरणा की पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद प्रेरणा अपने भाई बहन और माँ के साथ बेंगलुरु शिफ्ट हो जाते हैं। बेंगलुरु आके उनकी बड़ी बहन की शादी हो जाती है और भाई भी नौकरी करने लग जाता है। वहीं प्रेरणा भी बेंगलुरु शहर में वोडाफोन के एक कस्टमर केयर ब्रांच में काम करने लगती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक 27 साल के किरण नाम के लड़के से होती है। किरण भी प्रेरणा के साथ वोडाफोन के उसी कस्टमर केयर ब्रांच में काम करता था। एक साथ काम करने की वजह से दोनों के बीच हाय हेलो से हुई शुरुआत आगे चलकर दोस्ती में बदल गई और साथ में काम करने की वजह से दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा खासा टाइम भी स्पेंड करते थे और यूं ही सिलसिला चलता रहा और यहाँ तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। और फिर आया 14 फरवरी 2026, वैलेंटाइन डे। दोनों की गहरी दोस्ती और बढ़ती नजदीकी का नतीजा था कि प्रेरणा ने 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन किरण को प्रपोज कर दिया और कहा कि मैं तुमसे प्यार करती। उधर किरण ने भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और अपने प्यार का इजहार कर दिया। दोनों तरफ से प्यार का इजहार होने के बाद दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों रोज वर्क प्लेस के अलावा बाहर भी घूमने जाया करते थे, कभी मूवी देखने जाया करते थे, कभी खाना खाने बाहर जाया करते थे और साथ ही कभी अपने प्राइवेट पलों को भी एक साथ एंजॉय किया करते थे। और प्रपोज करने के अगले 1 महीने तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। और फिर आया मार्च 2026। प्रेरणा को पता चला कि उसके किरण के जिंदगी में आने से पहले भी किरण की जिंदगी में एक लड़की थी। किरण ने उसे समझाया कि अब उस लड़की के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं होती, इवन वो दोनों अब टच में भी नहीं है। किरण के ये समझाने के बाद प्रेरणा समझ गई और बात आई गई होगी और यूं ही उनका प्यार मोहब्बत का सिलसिला आगे चलता रहा। कभी किरण प्रेरणा को उसके घर ड्रॉप करने भी जाता था, कभी पिक करने भी जाता था। इवन प्रेरणा के घर वालों को भी किरण के बारे में पता था, लेकिन उनको सिर्फ ये पता था कि ये सिर्फ एज अ फ्रेंड और कोलीग साथ में रहते हैं। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर इस लव स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। मार्च के ही महीने में प्रेरणा को किरण के फोन के अंदर किरण की एक्स गर्लफ्रेंड और किरण की गले लगते हुए एक रिसेंट फोटो मिली, जिस फोटो को देख के प्रेरणा आग बबूला हो गई और दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। किरण इस बात को टालता रहा और उसे समझाने की कोशिश करने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो फोटो में दिख रहा था उसे देख के प्रेरणा का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था और दोनों के बीच में इस बात को लेके बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया। और इस झगड़े के कुछ दिन बाद प्रेरणा को अब महसूस होने लगा कि किरण अब धीरे धीरे उसे इग्नोर कर रहा है। कभी फोन नहीं उठाता, कभी बात नहीं करता। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और बात यहाँ तक बढ़ गई कि किरण ने प्रेरणा का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। और इस बात को लेकर प्रेरणा बहुत बेचैन हो उठी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब करें तो करें क्या। तभी प्रेरणा ने एक बार फिर से किरण से बात करने की कोशिश करी और एक दूसरे नंबर से किरण को फोन किया और उसे बताया कि देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैंने हम दोनों के फ्यूचर के लिए बहुत सारे सपने देखे हैं और तुम्हारे आने वाले बर्थडे के लिए मैंने एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट भी आपके लिए चुना है। किरण को मोटरसाइकिल बहुत पसंद थे और उसे अच्छी मोटरसाइकिलों का बहुत शौक भी था, तो लिहाजा उसे देखते हुए प्रेरणा उसे एक मोटरसाइकिल के शोरूम में लेके गई और वहां जाके उसने एक बेहतरीन मोटरसाइकिल जिसकी कीमत लगभग 4 से 4.5 लाख रुपए थी, उन दोनों ने वो मोटरसाइकिल देखी। और प्रेरणा ने किरण को बताया कि आपके आने वाले बर्थडे में मैं आपको ये बाइक और एक स्मार्टफोन गिफ्ट करूंगी और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के रिश्तों में ऐसी खटास ना आए और हम आगे चल के दोनों शादी करें। और उधर किरण की जिंदगी में एक्स गर्लफ्रेंड की एंट्री और इधर प्रेरणा का प्यार और एफर्ट, इन दोनों के बीच किरण स्टक हो गया। और कुछ दिन बाद फिर से वो एक्स वाला मैटर को लेकर किरण और प्रेरणा के बीच लड़ाई हो गई और इस बार झगड़ा इतना बढ़ गया कि किरण ने प्रेरणा को हर जगह से ब्लॉक कर दिया और उसको अपने कांटेक्ट से ही दूर कर दिया और बातचीत पूरी तरह से बंद कर दी। किरण के इस रवैये के चलते प्रेरणा बदले की आग में झुलसने लगी और वो सोचने लगी कि अब क्या करूं। और इस आग में जलते जलते फिर उसने एक रोज बहुत खौफनाक फैसला लिया। उसने कहा कि किरण अगर मेरा नहीं हो सकता तो किरण किसी और का भी नहीं हो सकता। और फिर तारीख आती है 21 अप्रैल 2026, यानी आज से 2 दिन पहले। सुबह का वक्त था। प्रेरणा की माँ और उसका भाई अपने जॉब पे चले गए थे। प्रेरणा घर में अकेली थी और वो जानती थी कि माँ और भाई अब शाम से पहले नहीं लौटेंगे, क्योंकि उसका नंबर किरण ने ब्लॉक कर रखा था। तो उसने एक नए नंबर से किरण को फोन किया और कहा कि देखो, फोन मत काटना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। और किरण ने भी फोन नहीं काटा और वो उसकी बात सुनता रहा। और फिर प्रेरणा ने किरण से कहा कि देखो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, मुझे तुमसे अभी मिलना है और मुझे आपको एक सरप्राइज गिफ्ट भी देना है। अभी मैं अपने घर पे अकेली हूँ, तो आप मुझसे मिलने आ जाओ।
किरण को भी लगा कि वो 4.5 लाख की गिफ्ट वाली जो बाइक की बात हुई थी और जो सेलफोन की बात हुई थी, क्या पता वही ये सरप्राइज हो, और हो सकता है वो सरप्राइज उसे आज ही मिल जाए। और वो भी खुश हो गया और प्रेरणा के कहने पे उसके घर पे वो मिलने के लिए चला गया। और उधर दरवाजे पे प्रेरणा किरण के स्वागत के लिए गुलदस्ता और प्यारी सी स्माइल लेके खड़ी रहती है। और जैसे ही किरण वहां पहुंचता है तो प्रेरणा उसका स्वागत करके उसे सीधे बेडरूम में लेके जाती है। और बेडरूम में लेके जाके प्रेरणा किरण से कहती है कि गिफ्ट देने से पहले मैं आपको वेस्टर्न स्टाइल में प्रपोज करना चाहती हूँ। उस बात पे किरण पूछता है कि हम दोनों ने तो एक दूसरे को पहले प्रपोज कर दिया, तो फिर ये दोबारा क्यों? बाद में प्रेरणा बोलती है कि ये वेस्टर्न स्टाइल प्रपोजल है और मुझे आपको ऐसे प्रपोज करना है, जो कि मेरी फैंटेसी भी है। ये सुन के किरण भी उस बात पे एग्री हो जाता है। उसके बाद प्रेरणा किरण को बेड पे लेटा देती है और उसके हाथ और पांव लेदर के बेल्ट से बांध देती है। वहीं किरण भी इस बात से खुश था कि इस प्रपोजल के बाद उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है, तो इस बात को लेकर उसने भी प्रेरणा का कोई विरोध नहीं किया और अपने हाथ पांव दोनों बांधने दिए। हाथ पांव बांधने के बाद प्रेरणा ने किरण की आंखों में एक काली पट्टी भी बांध दी, जिससे वो देख भी नहीं सकता था। और उसके अगले आधे घंटे तक दोनों ने उसी बेड पे अपने प्राइवेट मोमेंट एंजॉय किए। और उसके तुरंत बाद किरण को अचानक एहसास हुआ कि प्रेरणा उस बेड से उतर गई। और कुछ देर बाद किरण को महसूस होता है कि उसके जिस्म के ऊपर पानी जैसी कुछ चीज गिर रही है। और थोड़ी ही देर में उसके स्मेल से वो समझ जाता है कि ये पानी नहीं बल्कि पेट्रोल और केरोसिन ऑयल उसके बॉडी के ऊपर गिर रहा है। और अब उसे कहीं न कहीं ये खेल समझ आने लगता है। और शायद जब तक उसे समझ आया तब तक काफी देर हो चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक आग की चिंगारी उसकी तरफ बढ़ी और अचानक से वो आग के गोले में तब्दील हो गई। और उस आग के गोले के आगोश में किरण बहुत तेजी से समाता गया। बेड में लेटा हुआ किरण आग की लपटों में झुलसने लगा। बेड में लेटा हुआ किरण चीखता रहा, चिल्लाता रहा, अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन प्रेरणा हंसती रही। और उसके बाद प्रेरणा ने अपने हाथ में मोबाइल लिया और उसका कैमरा खोल के वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। और बेड पे किरण जिंदा जल रहा था और वहां खड़ी होकर प्रेरणा उसकी जिंदा जलते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। जब बेडरूम में आग की लपटें तेज हो गई और पूरे बेडरूम में धुआं धुआं हो गया तो प्रेरणा वहां से भागकर दूसरे वाले कमरे में चली गई। और उसी बीच बिल्डिंग से निकलता हुआ धुआं को देखकर पड़ोस के लोग भी वहां आकर इकट्ठा हो गए। और इस तस्वीर में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेडरूम के अंदर कितनी भीषण आग लगी होगी। इस धुएं के गुबार को देखकर पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति दौड़कर उस कमरे की तरफ गया। और जैसे ही उसने कमरे के अंदर देखने की कोशिश की, वहां पे इतनी आग और धुआं था कि अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और जैसे ही उसने बगल वाला कमरा खोल के देखा तो उस कमरे में प्रेरणा बदहवास बिना कपड़ों की नीचे लेटी हुई थी। और उस व्यक्ति ने प्रेरणा को एक कंबल दिया और वहां से उठा के बिल्डिंग से नीचे लेके आया। प्रेरणा बदहवास रो रही थी और बेहोशी की हालत में थी। और इसी बीच वहां खड़े लोगों ने पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को भी कॉल कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड सब वहां पहुंच गए। और जैसे ही आग और धुआं थोड़ा कम हुआ तो पुलिस की टीम उस बेडरूम के अंदर गई जहां उन्हें एक अधजली लाश मिली। शुरुआती जांच में प्रेरणा ने पुलिस को बताया कि ये मेरा एक दोस्त है और हम साथ में काम भी करते हैं। ये मुझसे मिलने हमारे घर पे आया हुआ था। जैसे ही मैं वॉशरूम में गई तो पता नहीं कैसे हमारे बेडरूम में आग लग गई और ये सब हो गया। शुरुआत में पुलिस को भी ये मामला हादसा ही लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरों की तलाशी ली, वहां रखी एक बोतल ने सारी गवाही दे दी, जिसमें पेट्रोल और केरोसिन ऑयल भरा हुआ था। और जब लाश को पुलिस ने गौर से देखा तो उसके पाँव में एक जली हुई बेल्ट बंधी हुई देखी, जिसे देखते ही पुलिस को ये सारा खेल समझ में आ गया। और उसके बाद पुलिस ने अपने अंदाज में प्रेरणा से पूछताछ करी। और कुछ देर की ही पूछताछ के बाद कहानी साफ हो गई और प्रेरणा ने सच उगल दिया। पूछताछ में प्रेरणा ने पुलिस को बताया कि वो इस लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन ये लड़का उसे धोखा दे रहा था और चीट कर रहा था। और प्रेरणा का कहना ये था कि मेरे साथ कमिटेड होने के बावजूद भी ये मुझे धोखा दे रहा था, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और इस वजह से मैंने ठाना कि मैं पहले इसको आग के हवाले करके मारूंगी और उसके बाद खुद भी जहर खा के मर जाऊंगी। और छानबीन में पुलिस को प्रेरणा के कमरे से जहर की बोतल और कुछ कैप्सूल भी मिले। और आगे जांच में प्रेरणा ने पुलिस को बताया कि किरण को आग के हवाले करने के बाद जहर पीकर वो खुद की जान भी देने वाली थी, लेकिन बेडरूम में आग की लपटें और सामने जलती हुई किरण की लाश को देखकर वो इतना घबरा गई कि उसने अपने जान देने के प्लान को कैंसिल कर दिया। आप इस दिल दहलाने वाले घटना को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख के जरूर जाना। और ऐसे ही देश और दुनिया के अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और वीडियोज अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।